प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। उस पंडित का एक दूसरा दोस्त भी था, जो कि वह दूसरे गांव में रहता था और वह जन्म से ही गूंगा और लंगड़ा था। एक दिन पंडित अपने उस दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसका दोस्त उस गांव से बहुत दूर रहता था। पंडित रास्ते में जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक उसे एक आदमी मिला। वह आदमी उस पंडित के साथ चलने लगा। यह सब पंडित देख रहा था। तब पंडित ने सोचा, रास्ता बहुत भारी है, इस आदमी के साथ बात करते चलूंगा तो रास्ता आसानी से कट जाएगा। तब ज्ञानी पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा, तो वह अपना नाम महाकाल बताया। अब वह दोनों साथ साथ चल रहे थे, तो रास्ते में एक दूसरा गांव आया। तब महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, उसे पूरा करके आता हूं। महाकाल के उस गांव में जाने के थोड़ी देर बाद उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया और वह आदमी मर गया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। तब कुछ ही देर में महाकाल पंडित के पास आया और वह दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में एक और गांव आया, तो महाकाल ने पंडित से बोला, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, उस काम को खत्म करके आता हूं। उस आदमी के गांव में जाने के बाद कुछ ही देर बाद गांव में आग लग गई। उस ज्ञानी पंडित को लगा कि यह आदमी जहां जहां जाता है वहां कोई न कोई बुरी घटना जरूरी हो रही है। तभी वह पंडित ने महाकाल से पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो? तुम जहां भी जाते हो वहां कोई न कोई बुरी घटना जरूर हो रही है। पंडित की यह बात सुनकर महाकाल बोले, मैं यमदूत हूं, विचारधारा के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद पंडित ने महाकाल से कहा कि अगर तुम यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी होगी? तब महाकाल ने कहा, अगली मौत तुम्हारे उस दोस्त की होगी जिससे तुम मिलने जा रहे हो। यह सुनकर पंडित ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं अपने दोस्त से नहीं मिलूंगा। यह कहने के बाद पंडित अपने गांव की तरफ जाने लगा। महाकाल ने पंडित को वापस जाते हुए देखकर बोला कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा, होनी एक अटल सत्य है, इसलिए होकर ही रहेगा। कुछ देर बाद पंडित ने देखा कि उसके दोस्त से मिलने के लिए बड़े जोर से काम चल रहा था। जैसे ही उसका मित्र उस पंडित के पास से प्रत्यक्षदर्शी होता है, हृदयघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस पंडित को बहुत बड़ा पछतावा होने लगा। वह पंडित उस महाकाल से पूछता है, अच्छा है, तुम्हें यह बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तब महाकाल ने कहा कि मृत्यु ठीक है, 6 महीने बाद दूसरे राज्य में फांसी की बीमारी से होगी। पंडित यह बात सुनकर घबरा गया और वह जल्दी से अपने घर पहुंचा और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने सभी वैज्ञानिकों को बुलाया और इस समस्या का समाधान पूछा। सभी ने अवलोकन के बाद यह हेल आउटलुक के वह पंडित इसी राजमहल में बचे महीने तक रहेंगे। राजा ने पंडित के लिए राजमहल में ही रहने की व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस पंडित को भी नहीं दिखी। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसी रात वह पंडित नींद से राजमहल से बाहर निकल गए। पंडित राजा के यहाँ मेहमान थे, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उन्हें जाने से नहीं रोका। वह पंडित राजमहल से दूसरे राज्य के राजमहल में व्यापारी राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में व्यापारी सो गया। सुबह जब राजा की नींद खुली तो उस पंडित को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत गुस्सा आया और टूट गया, तो उस पंडित को फांसी की सजा सुनाई गई। तब पंडित ने उस राजा को सारी कहानी सुनाई। पंडित की बातें पर राजा को विश्वास नहीं आया। उसकी बातों की सच्चाई जानने के लिए राजा ने अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राजा के पास भेजा। गुप्तचर ने वापस ले लिया। ज्ञान पंडित की बातें सच की मुहर लगा दी। इससे राजा को अपने नीचे दिए गए दंड पर बहुत दुख हुआ। लेकिन उस राज्य का एक नियम यह था कि एक बार राजा जो सजा सुनाता है उसे बदला नहीं जा सकता। राजा ने एक राजसभा में अपने सभी सहयोगियों से सुझाव मांगे। उस राजसभा में यह निर्णय लिया गया कि एक कच्चे गेज का फंदा आपके पंडित को आभूषण देकर अपना वचन पूरा कर लेगा। कच्चे कागज का फंदा के कारण पंडित की मौत भी नहीं होगी और आपके जज की लाज भी बचेगी। तब कच्चे कचरे से लटके का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन पंडित के गले में कंकाल को खींच लिया गया। सभी ने यही पूछा कि पंडित से कुछ नहीं होगा।
फेज ने समय का धागा तो तोड़ दिया, लेकिन उस कच्चे धागे की वजह से उस पंडित के गले की नस कट गई, जिसके कारण उसका खून तेजी से चला गया। सबसे ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस पंडित की मौत हो गई। इस कहानी से हमें बताया गया है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार निश्चित समय के लिए इस दुनिया में आता है। मनुष्य स्वयं को त्यागता है या ना छोड़ता है, लेकिन समयावधि पूर्ण होने के बाद इस दुनिया से उसे जाना जाता है।